तो वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आनंद सैटेलाइट के बारे में। देखिए, आनंद सैटेलाइट जो है ना, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है और ये एक इंडिया की स्टार्टअप है, बेंगलुरु बेस्ड, और साथ साथ इनकी एजेंसी यूएस में भी चलती है। इनकी जो कंपनी है, कंपनी का नाम है पिक्सल। तो वो एक्चुअली हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिंग की काम करती है डिफरेंट एरिया में। तो इसरो के पीएसएलवी की जो 26 नवंबर को लॉन्च होने वाले, उसमें ये अपनी थर्ड सेटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं। तो इस पार्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअली पिक्सल का क्या प्लान है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में, और इस पार्टिकुलर जो इनकी सैटेलाइट होती है उससे ये किस किस चीज़ों को जो है ना इमेजिंग करते हैं और कहाँ तक इसकी यूजेबिलिटी है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछना चाहता हूँ। आप देखिए, आपके सामने में लिखा हुआ है इट विल बी द थर्ड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए कि पिक्सल की जो पहली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट थी उसका नाम क्या था। आप लोग हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो है क्या है, आनंद सैटेलाइट इज़ द थर्ड एंड द फाइनल ऑफ द डेमो सैटेलाइट। मतलब इसके बाद कंपनी जो है ना अपनी कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टार्ट करेगी। उसके बाद हो सकता है तो अगर वो किसी पार्टिकुलर माइनिंग या रिसोर्स वाले एरिया का फ़ोटो खींचता है तो उसको वो सेल भी करेंगे, तो उनकी डेटा सेलिंग भी होगी। तो ये इनके डेमो की लास्ट सैटेलाइट है। और इससे पहले जो है ना, मैंने जो आपको बोला कि आप बने रहिए हमारे साथ। आप लोग कमेंट बताइए, कुछ देर के बाद मैं आपको नाम रिवील ही कर दूंगा कि ये जो है ना स्पेस एक्स। देखिए, इसरो फर्स्ट टाइम पिक्सल की सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। इट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, दैट इज़ माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च बाय द इसरो ऑफ एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ इंडिया। और ये एक्चुअली में क्या करेंगे, तो कलेक्ट करेंगे डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द अर्थ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप पिक्सल विल लॉन्च आनंद इट्स थर्ड हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज। और ये फर्स्ट टाइम है कि कंपनी इज कंडक्टिंग अ लॉन्च फ्रॉम इंडियन सोशल। मतलब इंडिया से पहली बार है कि पिक्सल लॉन्च करा है। इससे पहले जो आपका ऑलरेडी दो इसके डेमो हो चुके हैं, वो इटरेशन 1 और इटरेशन 2 विद द स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ऑफ केप कैर्नवाल जो यूएस में है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इटरेशन 1 एंड इटरेशन 2 है ना, इसी के बारे में अभी आपसे नाम पूछा था। और इंडिया में इसको शकुंतला 1 और शकुंतला 2 बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, उससे पहले मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि ये एक्चुअली हाइपर स्पेक्ट्रल होता क्या। तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे पिक्सल की वेबसाइट पे। देख रहे हैं कितनी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत धमाकेदार है। आप देख रहे हैं, बिल्डिंग अ हेल्थ मॉनिटर फॉर द प्लैनेट। मतलब वो एक्चुअली में इतनी सारी डेटा को एकत्र कर रहा है कि पूरे अर्थ की हेल्थ मॉनिटरिंग की जा सकती है, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो डिजास्टर रेजिलियंस से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे वो एक तरीके से वाटर स्कार्सिटी हो। डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल्स आप बोल सकते हैं फीचर्स का वो इमेजिंग करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिल्कुल लिखा हुआ है, पिक्सल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट आर यूनिकली डिजाइंड to beam down data in hundreds of wavelength to detect problems that are invisible to the today's satellite। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो इमेजिंग 3 तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट आप फोटो क्लिक कर लीजिए, तो जो आपको दिख रहा है फ्रंट से, दैट इज सिंपल द इमेजिंग। सेकेंड होता है सुपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, जिसमें आपको एक तरीके से 4-5 तरीके से, देखो अगर स्पेक्ट्रल का अगर आप मतलब देखोगे ना, तो एक लाइट बीम को जब आप लेंस के थ्रू पास करते हो ना, लेंस कहने का मतलब कैमरा में लगा होता है, तो वो डिस्पर्सन करता है, ब्रेक डाउन करता है लाइट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो सुपर स्पेक्ट्रल में लगभग आपको 10 टाइम्स तक, 10 मल्टीपल ब्रेक डाउन होगी उस लाइट के बीम का। लेकिन ये जो पिक्सल की हाइपर स्पेक्ट्रल है, इसमें 100 बार जो है ना ब्रेक डाउन करेगा उस लाइट को। और आप इमेजिन कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल आप देखिए, यहाँ पे 2 अमरूद का फोटो दिया गया, आप देख रहे हैं सामने में।
ये जो सिंपल वाला पीला वाला आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, दैट अमरूद इज बेसिकली कलर इमेजिंग, मतलब यहाँ पर 5 to 10 टाइम्स जो है ना आपको ब्रेकिंग हुआ है। लेकिन अगर यही पिक्सल के हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग से करते तो इस अमरूद का कलर कैसा होता, एक तो ग्रीन होता और दूसरी इसमें पैचेज भी दिख रहे हैं। देखिए कि मान लीजिए वहाँ पे कोई दाना हो सकता है या कोई सीड्स होगा अमरूद का, तो वो भी दिख रहा है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। कि मान लीजिए एक मिनरल वाले माइनिंग का आप फोटो खींच रहे हो सकता है कि उस ओर में डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हो। अब अगर आप कलर इमेजिंग करोगे तो हो सकता है कि वो आइडेंटिफाई ना कर पाए उस अलग अलग को। लेकिन अगर आप हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करोगे तो क्या होगा कि उसमें जितने अलग अलग मैटर्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, उसकी रेडिएशन अलग होगी और उस हिसाब से जो है ना स्पॉट भी अलग आएंगे। तो हाइपर स्पेक्ट्रल का मल्टी यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तरीके से 50 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन कंपेयर टू टूडेज डेटा सेट्स। और अपने आप को क्लेम करता है द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड हाइपर स्पेक्ट्रल स्मॉल सैटेलाइट्स दैट इज पिक्सल्स लॉन्च करता है। ये लाइट वेट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्रेजेंट डे सैटेलाइट है जो रिड्यूस करता है प्रोडक्शन एंड लॉन्च कॉस्ट वाइल एक्सपेंडिंग द डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन रिलीव्ड। और यहाँ कितना ब्यूटीफुल पिक्चर आप देख रहे हैं, यही अभी लॉन्च होने वाली है। इतनी पावरफुल यहाँ पे कैमरा सब लगे होंगे, ठीक है। और ये सामने में भी आप देख सकते हैं। और इनका जो फीचर्स है वो बोलते हैं कि हम 300 स्पेक्ट्रल्स बैंड्स में इमेज को ब्रेक डाउन करते हैं। 5 मेगापिक्सल्स स्पेशियल रिजोल्यूशंस के साथ जो है ना हाईएस्ट रिजोल्यूशंस के कमर्शियल हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। और 24 आवर्स जो है ना फ्रीक्वेंसी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल लॉन्चेज शकुंतला सैटेलाइट विद इलोन मस्क स्पेस एक्स, और ये इनके फाउंडर है, ठीक है। और यहाँ पे आप ट्वीट देख रहे हैं, वी हैव लिफ्ट ऑफ पिक्सल जस्ट लॉन्च दिस फर्स्ट सैटेलाइट टू स्पेस एक्स। और ये 2022 की मई की बात है। और इस बार जो इसरो लॉन्च करा है इसके थर्ड है। और इनकी जो वेट होती है ना 15 kg से लेकर के 10 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। और ये जो है ना अपने जितने भी कंपेटेबल लॉन्चेज है ना, जैसे इसरो, नासा और अदर्स, उससे कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं 5 टाइम्स to 10 टाइम्स जो है ना अपने इनके माइक्रो सेटेलाइट से ज़्यादा इनकी क्षमता होती है, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट कमर्शियल फेज सेटेलाइट होगा लॉन्च कब, तो 2023 में, ऐसा इनका मानना है। और ये फिर क्या करेंगे, अपनी सारी सेटेलाइट को सन के सिंक्रोनस ऑर्बिट, देखिए 2 तरीके के ऑर्बिट होते हैं। एक होता है आपका सन का सिंक्रोनस ऑर्बिट जो 550 किलोमीटर धरती से ऊपर होता है, और एक होता है आपका सन का जो है ना जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। और वहाँ से जो धरती की एक पॉइंट वो हमेशा फिक्स दिखती है 36,000 किलोमीटर से। लेकिन अगर आप सन के सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करो तो पिक्सल क्लेम करता है कि इनकी जो हाइपर स्पेक्ट्रल कॉन्स्टेलेशन है ना वो कवर करेगा किसी भी पॉइंट को ग्लोब में एवरी 48 आवर्स के साथ। मान लीजिए अगर आपको खड़ा देखा जा रहा है ना तो आपको ठीक 48 घंटे बाद फिर से इस सैटेलाइट में देखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इंडिया की के लिए ये है कि जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग है, जैसा मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे जो है ना कहीं आपको फर्स्ट टाइम जो है ना इसरो लॉन्च कर रहा है अपने खुद के सैटेलाइट को छोड़ करके, स्मॉल सैटेलाइट को छोड़ करके। और हालांकि अगर आप देखोगे तो इनकी जो एडवांस वर्जन है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे पिक्सल की। तो इंडिया के जो स्पेस सेक्टर है, ऑलरेडी आपको पता होगा कि इन स्पेस, भारत सरकार ने इन स्पेस पोर्टल को लॉन्च किया था जिसके थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन किया जाता है। यहाँ पे लोग एक तरीके से यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं या प्राइवेट वेंडर्स हैं वो एक्चुअली में यहाँ पे अपने अप्रूवल को सीक कर सकते हैं यहाँ से, ताकि वो इसरो के श्रीहरिकोटा जो पोर्ट सिटी है वहाँ से इसकी फ़ायदा उठा सके। और मैं आपको और बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा हूँ कुछ बेसिक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग इन स्पेस, इट इज़ मोर स्पेक्ट्रल डिटेल्स सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड डिसेंड। देखिए 2 तरीके के स्पेक्ट्रल होते हैं, एक होते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, और जो कैप्चर्स करता है रिफ्लेक्टेड लाइट को। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग में क्या होता है कि आप यूजुअली लाइट को 4 to 36 बैंड में ब्रेक करते हैं और फिर उसे आप अलग अलग कलर का नाम देते हैं, जैसे आप रेड, ग्रीन, ब्लू, नियर इंफ्रारेड की जो भी लाइटें हैं। वही आप हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में क्या करते हो, ब्रेकिंग ऑफ लाइट तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ बैंड्स हैं दैट इज़
वेरी लार्ज दैट इज़ 100 टाइम्स, और इसमें जो नैरो स्पेक्ट्रल बैंड होती है उसके कारण से डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। दुनिया की कुछ चुनिंदा यहाँ पे हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट है जो चल रही है, जैसे EO-1 है नासा का, प्रोवा-1 है यूरोपियन सेटेलाइट एजेंसी का, प्रिज्मा है इटली का, इनमैप है जर्मनी का, HISUI है जापान का, और हाइपर स्पेक्ट्रल IR है आपका यूनाइटेड स्टेट का। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपसे हम पूछते हैं कि बताइए आप लोग कमेंट में कि मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट पिक्सल की कौन सा लॉन्च था जिसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। तो उसका नाम था, आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, शकुंतला। क्या नाम था आपका? शकुंतला सेटेलाइट, ठीक है, जिसको इटरेशन 1 और इटरेशन 2 बोलते हैं। ये दोनों फाल्कन 9 जो है स्पेस एक्स की, उन्होंने ही लॉन्च किया था। तो इटरेशन 1 का मतलब शकुंतला 1 और इटरेशन 2 का मतलब शकुंतला 2, और अभी जो थर्ड है दैट इज़ द आनंद सेटेलाइट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन, घंटा वाला बटन जरूर दबा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।